मेक एन ईगल नॉट अ पैरट। हाँ, बनना है तो बाज बनो, ना कि एक तोता। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी भी ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, और वहीं बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर होता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बाज की 5 पावरफुल हैबिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटेन 5 स्टेप्स अकॉर्डिंग टू एन ईगल। लाइफ की काफ़ी बड़ी लर्निंग इन स्टेप्स में है। अगर आप इन स्टेप्स को समझते हो और फॉलो करते हो तो आपके लाइफ में चेंजमेंट अवश्य होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचा भी उड़ता है। हाँ, वो कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है, और इससे हमें यह सीख भी मिलती है कि हमें छोटी सोच वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें और जितना ज़्यादा हो सके अकेले या फिर अपने जैसे सोच रखने वाले व्यक्तियों का साथ करें। बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 पे। कॉटिंग टू ईगल। हाँ, ईगल अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और फिर वह उसे हासिल करने में पूरी कोशिश भी करता है, चाहे फिर उसके आगे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। नेवर गिव अप। सेम ऐसा ही हमें अपने लाइफ में भी करना है। अपने लक्ष्य को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, फिर आगे चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। नेवर गिव अप। हमें अपने लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 पे। एवर थिंकिंग अबाउट आवर पास्ट। हाँ, हमें अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है और प्रेजेंट को खुशहाल बनाना है विथ हार्ड वर्किंग। जैसे बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने मरे हुए पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बल्कि प्रेजेंट को खुशहाल बनाना है। चलिए बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 पे। जब आंधी और तूफान आता है तो सारे पक्षी परेशान होकर बैठ जाते हैं और सिर्फ बाज होता है जो उसमें एक्साइटेड होता है। जब हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने मुसीबतों की समय रोना या छिपना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक प्यारी सी स्माइल के साथ फेस करना है। और नेपोलियन हिल ने भी एक बार इंटरव्यू में कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो बाज की तरह आप भी अपने अवसर को पहचानिए और उसे हासिल करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 पे। देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन अकॉर्डिंग टू बाज। बाज अपने घोंसले में कभी भी सॉफ्ट चीज़ें नहीं रखता है, वह अपने घोंसले से सॉफ्ट चीज़ें निकाल देता है, क्योंकि उसका बच्चा अगर वहीं घोंसले में रह गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा और उससे आगे जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके कंफर्ट के पीछे मत भागिए, बल्कि चैलेंजिंग लाइफ जीना पसंद कीजिए, बिकॉज उसी से ही आप एवरेज लाइफ से हायर लाइफ में कन्वर्ट हो सकोगे।